बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं जो है 11th का पिछले वीडियो में बहुत सारा चीज बता चुका हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कंप्लीट करवा दिए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुकी थी। अब जो हम लेके आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये पहला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा हुआ प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित समुच्च को रोस्टर रूप में लिखिए। तो मैं बताया था कि सेट को दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा रोस्टर फॉर्म, दोनों को फॉर्म होता है। तो ये चीज जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है ना। रोस्टर फॉर्म आपको क्या करना है ना। रोस्टर फॉर्म आपको बताना है। तो जिसमें निम्नलिखित समुच्च को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो इसमें एक पूर्णांक है जो -3 से कहां तक है, 7 तक। तो -3 से 7 तक है। तो इसको आप लोग बना लीजिए। तो कैसे बनाइएगा, आप लोग थोड़ा माइंड लगाइए कैसे बनना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो बनाने के लिए देखिए a बराबर मान लिया जाए -3 से है। तो -3 से 7 तक, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, यही हो गया आपका आंसर। क्या हो गया बाबू, आंसर। यही क्या कहलाएगा, रोस्टर रूप, यानी रोस्टर फॉर्म, है ना। ये क्या कहला जाएगा, रोस्टर फॉर्म कहला जाएगा। बात समझ में आ रही है। रोस्टर फॉर्म में ही कहला जाएगा, ठीक है। यानी -3 से -7 के बीच का जो नंबर है, जैसे मान लिया -2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। बात समझ में आ रही है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, देख लीजिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, b बराबर x सच दैट x सच दैट समझते हैं ना। ये जो होता है ये इसी को कहते हैं सच दैट। क्या कहते हैं, सच दैट। बात समझे, इससे इंपॉर्टेंट चीज है। लोग ये सब सारे चीज समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स एक लॉजिकल चीज है, ठीक है। जितना लॉजिक पे आप समझ, मैथमेटिकल देखिए माइंड जितना लगाइएगा उतना मैथमेटिक्स डेवलप करना है। बात समझ में आ रही है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन आपको बता दिए, b बराबर x सच दैट x 6 से कम एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या बताओ, प्राकृत संख्या कहते हैं नेचुरल नंबर, 6 से कम। नेचुरल नंबर क्या हो गया, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, है ना। यानी 6 से कम, तो 6 से कम 5 तक ना होगा बाबू। तो लिख दीजिए उसको। क्लास 11th वाले थोड़ा ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5, है ना। यही होगी आपका आंसर। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत ऐसे होना नहीं चाहिए, आप लोग समझ में आ रही है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो 2 अंकों की, है ना, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जो अंकों का योगफल क्या होगा, 8 होगा, प्राकृत संख्या, है ना। तो देखिए एक चीज बताते हैं। मान लीजिए c बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ट्रिक बता रहे हैं, यहां लिखिए क्या, 7 8, ये 1 मिनट, देखिए 7 का अब घट इस तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 तक चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहां से 7 के बाद 6 लगाइए, 6 के बाद 5 के बाद कितना होगा, 4 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 1 के बाद 0। कितना अच्छा ट्रिक, एकदम झक्कास ट्रिक। बात समझे। यानी अब इसको देखिए, तुलना कीजिए
कि x सच दैट x, दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जो अंकों का योग 8 है। तो एक चीज आप बताइए बाबू कि ये जितना नंबर है उस सारे नंबर को आप देख लीजिए वेरीफाई करके, क्या सारा नंबर जो है 8 आएगा। यहां देखिए 7 1 8 है, 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8 है ना, 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8, 8 0 जोड़ने पर कितना आई होगी आपका आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। दिक्कत ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल बनाते जाइए ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझे क्लास 11th वाले प्यारे बच्चों, ठीक है। और आप लोग को एक चीज और हम बता दें, ठीक है, तो चलिए बाद में बता देंगे। अब चलिए यहां पे डी नंबर देखिए, क्वेश्चन थोड़ा पढ़िएगा आप लोग। देखिए आपने आगे जो है कॉपी कलम सारा निकाल के बैठिए। जब सारा चीज निकाल के बैठेंगे तभी ना आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। बिना कॉपी कलम करके सॉल्यूशन होगा नहीं ना होगा। ये कुछ थोड़ी है जो दिखना है ऑब्जेक्टिव है, इसको सॉल्यूशन करना बाबू मैथमेटिक्स है। क्या है? मैथमेटिक्स। यानी मैथमेटिक्स का मतलब होता है एक सॉल्यूशन। चलिए यहां पे ध्यान दीजिए। डी बराबर देख लीजिए 3 5। अब देखिए एक अभाज्य संख्या जो संख्या संख्या 60 क्या भाजक है, तो यही होगा 2 3 5, यही हो गया आंसर। यानी 2 से भाजे भी 3 से 5 से इसका भाजक होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसका क्या होना चाहिए? भाजक, है ना। तो कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए यहां पे ई नंबर है ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, है ना। ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, इसको आप बनाइए अपने से, ठीक है, अपने से बनाइए। मात्र 1 मिनट का टाइम देंगे बाबू, आप लोग बना के कॉपी पे जल्दी सॉल्यूशन कीजिए। तब तक बन रहा है, जल्दी बनाइए। मैथ सीखना है तो गारंटी है, मैथ सिखाने का पूरी फुल्ली गारंटी लेंगे। बात समझे? आप तो कुछ सिखाने का 110% गारंटी लेगा। और कैसे सिखाना है देखिए बाबू, जब तक आप भी मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा। नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा आप ही बताइए। अगर नहीं मेहनत करेंगे तो क्या करेंगे? लास्ट में नहीं सक्सेस हो पाएंगे तो मोबाइल का दुकान खोल लेंगे, वही में आपका जिंदगी कट जाएगा। बात समझ में आ रही है? उससे क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। इसलिए बाबू कहते हैं कि अपना कलम अपने मजबूत कीजिए। जब आपका कलम खुद अपने मजबूत हो जाएगा तो आपको कोई गिराने वाला नहीं रहेगा, यानी आप एक बेस बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो चलिए यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षर का समुच्चय, तो चलिए इसको बनाते हैं। इस चीज में आप लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ट्रिगोनोमेट्री जैसे लेटर की बात आए तो वर्ड जो वर्ड है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आपका वर्ड रिपीट हो रहा है तो वो ट्रिगोन, इसमें क्या है कि जैसे इसको लिखेंगे ना रोस्टर फॉर्म में, तो इसमें रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद क्या है कि वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। एक वर्ड एक ही बार लिखाएगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए यहां पे हम आप लोग को बताने का काम कर रहे हैं। तो ई बराबर देख लीजिए T R I G O N, ओ फिर आ गया, ओ रिपीट हो रहा है, ओ को नहीं लिखेंगे, एम लिखेंगे, आई रिपीट हो रहा है नहीं लिखेंगे, ई लिखेंगे, और उसके बाद टी रिपीट हो रहा है नहीं लिखेंगे, आर रिपीट हो रहा है नहीं लिखेंगे, फिर बाई लिखेंगे। बाई क्या करेंगे बाबू? लिखेंगे। यही हो गया आपका आंसर। क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि आपका लेटर जो भी है उस लेटर को रिपीट नहीं करने देना। अगर रिपीट कर जाएगा बाबू तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो मामला गड़बड़ाने नहीं देना है। बात समझ में आ रही है? कोई भी लेटर हो, जैसे सपोर्ट डेट, मेरा सपोर्ट डेट मान लीजिए, एक और क्वेश्चन हम इसी पे करते हैं। जैसे KAIFEE है ना, इसका रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो मान लिया जाए A बराबर
लिख लीजिए, है ना। तो के, ठीक है, ए, ठीक है, आई, ठीक है, एफ, ठीक है, ई रिपीट कर रहा है तो सिर्फ ई लिखाएगा। यही हो गया आंसर। बात समझ में आ रही है? यही क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया, है ना। उसके लिए टेंशन नहीं है, ये आप लोग नोट करते चले जाइए और सारा चीज नोट कीजिए। बिना नोट किए हुए कैसे काम चलेगा? सारा चीज का नोट आप लोग को करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए ये अपने से बनाइए तो बाबू देख के आप लोग मुंह से बता दीजिएगा। चलिए इसको बनाइए जल्दी। लगा चलिए बनाते हैं हम भी। एफ बराबर बी ए टी ए ई रिपीट कर रहा है बाबू, यहां ध्यान दीजिए। रिपीट कर रहा है तो इसको नहीं लिखना है, रिपीट वाले को नहीं लिखना, रिपीट को साइड करके रखना। ई पहले लिखा गया, आर हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया, है ना। तो इसके लिए टेंशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को चलते हैं। निम्नलिखित समुच्च को निर्माण रूप, है ना, जिसको हम सेट बिल्डर रूप फॉर्म कहते हैं, रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको क्या करना है? व्यक्त करना है। इसको अपने आप एक बनाइए ना अपने से, इसको लैंग्वेज भाषा में लिखना है। बना के थोड़ा देखिए ये तो देखिए हम बनाते हैं। एस सच दैट एक्स 3n, है ना, इंटू n बिलोंग्स टू n कहां तक? 1 से लेके 4 तक। सही हो गया आंसर। अब बोलिए बाबू, अब बोलिए सर हम समझे ही नहीं, तो नहीं समझे तो इसका भी उपाय है। क्या है बाबू? उपाय है ना। अब बात कोई हर एक चीज का दुनिया में सॉल्यूशन है ना। अगर घी जो होता है ना, अगर सीधे उंगली से नहीं निकलता है, उसको टेढ़ा करके इससे निकाला जाता है ना। तो उसी तरह से मैथमेटिक्स है ना। संख्या के साथ खेलना, नंबर के साथ खेलना, जब तक हम नहीं समझेंगे तो उस बात को नहीं समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब चलिए आपको समझाते हैं। 3n, तो 3 मान लीजिए 1 रखेंगे, 3 1 3n है ना, n है तो n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे, 3 इंटू 1 तो 3 होगा ना। n बराबर अगर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा। देखिए सब आ रहा है। 3 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 चौके 12, यानी 4 तक। बात समझ में आ रही है? इसलिए हमको ये रखना पड़ गया, ठीक है। चलिए इसको छापिए, जल्दी छापिए तो। छापिए। बेवफा जो मैं जान जाता तुझसे कभी। चलिए छापिए जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। ए बराबर एक्स सच डेट एक्स 2 पे पावर n, है ना, n बिलोंग्स टू n, है ना। तो कहां तक हो जाएगा बाबू? पावर 5, यानी 2 पे पावर 5 करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 5, 2 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक। यही हो गया आंसर। ये n है क्या बाबू? n है n। n बराबर अगर 1 रखेंगे 2 पे पावर 1 तो कितना? 2n हो जाएगा। अगर n बराबर मान लिया 2 रखेंगे तो 2 पे पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4n हो जाएगा। या n बराबर 3 रखेंगे तो क्या हो गया? 2 पे पावर 3 इक्वल जो क्या था? 8n हो जाएगा। अगर n बराबर 4 रखेंगे तो 2 पे पावर 4 हो जाएगा तो कितना? 16 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझिए आप लोग, कहीं पे आप लोग को दिक्कत होने वाली नहीं है। जितना हम समझा रहे हैं आप लोग को, बस वो समझने का आप प्रयास कीजिए, ठीक है। इसको छापिए जल्दी से कॉपी में, आप लोग छाप के नीचे उतारिए कॉपी में। चलिए आगे चलते हैं।
देख लीजिए बाबू, a बराबर x सच दैट x 5 पे पावर n है ना, इक्वल 5 पे पावर n, n बिलोंग्स टू n, कहां तक होगा 1 से लेके 5 तक ही ना होगा। देखिए 5 पे पावर 1 रखेंगे तो 5 होगा, 5 पे पावर 2 रखेंगे तो 25 होगा, 5 पे पावर 3 रखेंगे तो 125 होगा, 5 पे पावर 4 रखेंगे तो क्या होगा 625 हो जाएगा। यहां समझिए बात को, n बराबर रखते गए ना 5 पे n बराबर, ये सब n का वैल्यू रखे, n बराबर 2 रखे, n बराबर 3 रखे, n बराबर 4 रखे, n बराबर 5 रखे, सब याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ 4 हो गया तो 4 तक यही हो गया आपका आंसर। बात समझा रहे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, यहां ध्यान दीजिए। चलिए आगे, चौथा क्वेश्चन है x सच डेट x 2 पे देखिए 2n भी कर सकते हैं, 2n x बिलो, एक मिनट, n बिलोंग्स टू n, यही हो गया आपका आंसर, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में इनफाइनाइट है ना, लिमिट नहीं है यहाँ पे, तो इनफाइनाइट होगा तो इस और नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे आप लोग यहाँ देख लीजिए 2n है, 2 इंटू 1 इक्वल टू तो 2 हो जाएगा है ना, 2 को n बराबर मान लो 2 रखिएगा तो 2 जो 4 हो जाएगा, n बराबर 3 रखिएगा 2 3 जो कितना हो जाएगा 6 होगा। तो लास्ट में देखिए डैश 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 है, यानी और जितना नंबर आप लोग रखते चले जाइएगा उतना आपका बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है, जितना आप बढ़ाते चले जाइएगा उतना बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए आगे चलते, चलिए ये क्वेश्चन को उतारिए और अपने बनाइए, अपने बनाने का कोशिश कीजिए। सब क्वेश्चन हम ही से बनवा लीजिएगा तो कैसे काम चलेगा बाबू। सारा क्वेश्चन तो हम बना ही रहे हैं, बट एक क्वेश्चन आप प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्यूशन करने के लिए जानिए। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनेगा तो हम है ना, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए बनाने का। मात्र 30 समय टाइम दे रहे, 30 समय के बाद 30 सेकेंड, और 30 सेकेंड के बाद फिर हम टाइम नहीं देंगे, मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। जल्दी ध्यान दीजिए। चलिए, x सच डेट x बराबर 2 पे पावर n है ना, यानी n बिलोंग्स टू n है ना, यानी कहां तक बाबू 1 से लेके तक, यही हो गया आंसर। बताइए कोई दाम है जी, एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग बना नहीं रहे, बनाएंगे तब ना। अब देखिए जितना मैं 11th क्लास में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ प्रॉब्लम, सारा क्वेश्चन अभी कोई आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, डॉक्टर के.सी. सिन्हा कोई सा बुक लेके बैठ जाइए, सारा प्रॉब्लम आपको सॉल्यूशन निकल जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको अभी बना है ना, 2 पे पावर n है ना, तो n बराबर रखते चले जाइए, 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 1 बराबर 2, 2 पे पावर 2 है तो 4 हो जाएगा, 2 पे पावर 3 है तो 8 हो जाएगा, 2 पे पावर 4 है तो 6, ऐसे बढ़ते चला जाएगा ना बाबू। तो 100 तक है, तो लास्ट देख लीजिए 10 रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग को बनाना है ना। चलिए पहले इसको उतारिए, जल्दी उतारिएगा तो बाबू, उतारिए जल्दी जल्दी। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, a बराबर दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्या के सभी अवयव का सदस्य सूचीबद्ध कीजिए, है ना, सूचीबद्ध कीजिए। अब जैसे क्वेश्चन दिया रहा, क्या दिया रहा, x सच दैट x विषम प्राकृत संख्या, तो विषम प्राकृत संख्या क्या होगा, जैसे 1 2 2 होगा जी, बकलोल 2 कहां से होगा जी, 1 3 5 और आगे चलता चला जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए 1 3 5 है ना, या 7 डैश डैश डैश, यही हो गया आंसर। बताइए ये सब क्वेश्चन में जान है जी, बताइए आप लोग हद करते हैं जी, ये सब क्वेश्चन में 1% जान नहीं है, आप लोग से बन नहीं रहा है, क्यों, सारा कॉन्सेप्ट थ्योरी मिल रहा है। तो ये सब क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो अब प्रैक्टिस कर लेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद
और सारे क्वेश्चन जो है, और दूसरा किताब उठाइए, उसको बनाइए खोल के, देखिए क्यों नहीं बनेगा, सारा प्रॉब्लम बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसको उतारिए। देखिए यहाँ पे क्या है, -1/2 है, भाग दीजिएगा तो 0 पॉइंट कुछ हो जाएगा, है ना, 0.5 हो जाएगा या माइनस में। ठीक है, और यहाँ 4.5, यानी इसके बीच का जो नंबर है वही लिखना। तो -0.5 और 4.5 में क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ 0 1 2 3 4, यानी उसके बीच में, तो यही हो गया आपका आंसर, एक पूर्णांक। बात समझ में आ रही है? चलिए छापिए, जल्दी जल्दी छापिए। सर घूमने लगता है। क्या करे बाबू, आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं, आप लोग भी मन से पढ़िए। ठीक है, काफी मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लास है, सारे चीज, हर चीज में मेहनत है, बिना मेहनत का यहाँ पे काम ही नहीं हो रहा है। इतने इतने लोग सब मिलके टीम, जितनी टीम है सारा आप लोग के लिए ही मेहनत करते हैं ना, सारा काम तो आप ही लोग के लिए हो रहा है ना जी, इसलिए आप लोग भी मेहनत कीजिए। हम लोग के मेहनत को मतलब पानी नहीं फेरिए। ठीक है, आप लोग मेहनत करके अच्छा से अच्छा रिजल्ट दे दिए, ताकि हमको एनर्जी और मिले, और अच्छा से आप लोग को पढ़ाने का काम करेंगे। बात समझ में आ रही है? बस इधर उधर के चक्कर में खाली नहीं पढ़िएगा, लाल पीला हरा के चक्कर में अगर पढ़िए तो नहीं पढ़ पाइएगा। बात समझे? बहुत गंदा चीज है, उससे दूर रहिए, लाइफ बनाइए। तो लाइफ बनाइएगा तो तोरा पीछे, अभी तू तोरा पीछे, तोरा ओकरा पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, जब तू लाइफ बना लेगा, लाल पीला हरा के चक्कर में नहीं पड़ेगा, तो वो तोरा पीछे आएगी। बात समझ में आ रही है? इतना माइंड सेट करके रखो। और बाबू जी भी आएगा तोरा पास। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अपने से बनाइए तो बाबू बन गया। x² 4 से लेस देन है, समझे? अब की एक चीज बताइए बाबू, c बराबर कहां से, -2 से 1 2 3, है ना, 1 2। एक मिनट, कुछ छूटा है बीच में? छूटना तो तय है, मैथ में नहीं छूटेगा तो काम कैसे चलेगा जी। c बराबर -2 -1 0 1 2, यही हो गया आंसर। यानी इसको x² हटाओगे तो क्या हो जाएगा, +-2 हो जाएगा ना, यानी -2 से +2 तक। तो -2 से +2 के बीच में जो नंबर होगा इसको लिख दीजिए, यही हो गया आंसर। बात समझ में आ रही है? लोएल शब्द का एक अक्षर, ये अपने से सॉल्यूशन करो बाबू। ठीक है, लोएल शब्द का, और उसके बाद फिर हम बताएंगे। अभी पिछले ट्रिगोनोमेट्री वाला जो है वो भी सोल्व किए है ना, बेटर वाला वो भी सोल्व किए, और मेरे नाम से भी वो भी सोल्व किए। इसको आपको खुद सोल्व करना है, सोल्व करिए जल्दी फास्ट में। बात समझ में आ रही है? चलिए फास्ट में सोल्व कीजिए। तो इसको d बराबर L O Y A L, L नहीं लिखना है क्योंकि L रिपीट हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा तो L थोड़ी लिखाएगा। L कर दीजिए, यही हो गया। अरे यार फिर L लिखा क्या, A लिखना है। ठीक है, यही हो गया आंसर। उतारिए जल्दी। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। ई बराबर x सच डेट x एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ई बराबर वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। ये अपने से बनाइए, 31 दिन जिसमें नहीं होता है। क्या ये होगा? नहीं ना होगा। 31 बहुत सारा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होता, तो ये सेट नहीं होगा, इसका आंसर नहीं हो। आइए चलिए, वर्णमाला
एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक है जो के से पहले आता है। एक्स सच डेट एक्स जो है एफ बराबर एक्स से, और इस के से पहले वाला जितना नंबर है उसको लिख लीजिए। लिखिए ना, के से पहले क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, के नहीं होगा ये आंसर, के से पहले बोल रहा ऐसा ऐसा क्वेश्चन है ना बाबू, तुम लोग क्या करोगे यार। चलिए उतार लिए, उतार लिए तो आगे चलो भाई। छह नंबर लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का बाबू लास्ट क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है। क्या करना है, मिलाना है। ये दोनों सबको मिला दीजिए, मिल जाएगा आराम से, तो उसको मिला दीजिए। देखिए बाई ओर रोस्टर रूप लिखित है, दाई ओर समुच्च निर्माण रूप है, तो दोनों देख लीजिए, तो इस हिसाब से मिला दीजिए कि कौन कहाँ मिलेगा। मिलाइए ना, आप अपने से एक मरते मिलाइए, तो फिर उसके बाद हम मिला देंगे, है ना। देखिए मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स ये वाला आ जाएगा, 10 से कम ये हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाचक हो जाएगा, 2 3 इसका हो जाएगा। एक मिनट, टू थ्री इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, मिल गया। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज जो है हम लोग 2.1 कंप्लीट कर लिए हैं, टोटल प्रॉब्लम जितना है कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद सारा क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो भी कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेके आ रहे हैं 2.2, उससे पहले टाइप ऑफ सेट पढ़ना पड़ेगा, जिसमें विभिन्न सेट के बारे में बताएंगे। ठीक है, जैसे सपोज दैट रिक्त समूच और बहुत सारे समूच होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।